This video will tell you how closer you are for GLC Mumbai Law College or the ILS Pune Law College because complete roadmap I will be giving you. Roadmap I mean to say कि अभी तक हमारा कितना हुआ है, अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आगे हमें कितनी मेहनत करनी है और अभी तक हमने क्या क्या पाप किया है जो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, हो सके तो बुक एंड पेन लेके बैठो, जो मैं बताऊंगा पॉइंटर्स वो आप फॉलो कर लो। GLC ILS में एडमिशन हो जाएगा भाई, मतलब आराम से CET निकालोगे आप। ठीक है, मेरा 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है CET को लेकर के आई विल बी गिविंग यू इन दिस वीडियो। तो प्रॉपर एक रोड मैप रहेगा जिसमें मैं आपको जैन और फैब मंथ में वीक वाइज पूरा कितना स्कोर करना है, किस तरह से जाना है, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो वॉच इट वेरी केयरफुली और बाकी लोग को भी हेल्प कर दो। 3 चीज़ करना है आपको, शेयर करना है वीडियो को सबको, सो दैट मैक्सिमम पीपल शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक करना है वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लो मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल को। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी मैंने स्टार्ट किया और कुछ डाउट एंड क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज वॉट द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट गाइस। ठीक है, जैन फैब मंथ में क्या क्या करना है उसको लेकर के विल बी टॉकिंग। ये चार्ट को आप फॉलो करो, ठीक है, एंड डेफिनेटली विल बी हिटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया हुआ, जितने भी आपके लेक्चर हुए, चाहे आप मैनुअल के लाइव क्लास स्टूडेंट हो या क्लासरूम स्टूडेंट हो या तो फिर आप कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, जितने भी टॉपिक अभी तक आपने किए हुए हैं उसकी बुक से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यू गॉट द मैनुअल बुकलेट, जैसे कि ये लॉजिक की बुक हो गई, तो इस लॉजिक के बुक से आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये चीज़ करनी है। वैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया, ठीक है, वैसे आपका GK हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने को काम करना है। तो बुक से प्रैक्टिस और उसका टॉपिक टेस्ट, ये दोनों काम मुझे करके चाहिए टिल 14 ऑफ जैन। ठीक है, पतंग उड़ाने वाले मकर संक्रांति को अपन, तो उस दिन के पहले आप ये चीज़ें ख़त्म करो। हो जाएगी तो अच्छी बात है, बट ट्राई करो कि आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है, हुआ वर्किंग प्रोफेशनल या तो फाइनल और ग्रेजुएशन में हो, जो भी कैटेगरी में आप आते हो यार, ये काम अपने को करके चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, न्यूज़पेपर एडिटिंग तो बोलता हूँ मैं। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पेज सही है, पेज 1 से करंट अफेयर्स अपडेट हो गया अपना। ठीक है ना, RC सॉल्विंग, एक RC डेली का सॉल्व करना चालू कर दो। 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इंग्लिश का वेटेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश है। 60 to 70% जनता फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन बिकॉज उनको लगता है कि अपन टॉपिक पढ़ के निकाल लेंगे एग्जाम। भाई तो फिर क्या ही बात थी अगर टॉपिक पढ़ के निकाल लेते हैं। रीडिंग प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल। तो अगर आपको इंग्लिश में फोड़ना है तो रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रामर। ग्रामर के लिए मैंने बताया आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे, हैंडआउट से वीडियोस हैं, वहाँ से ख़त्म करो आपका ग्रामर। वोकैब देखो, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल, ये कुछ 4-5 वैरायटी है जो वोकैब बेस्ड होते हैं। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द वोकैब, मे बी उससे ज़्यादा, तो इतना तो आएगा ही आएगा। इसके लिए मैंने एक बुक सजेस्ट की है आपको, वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुकलेट। अब ये बुक थोड़ी मोटी है तो हम थोड़ा डर जाएंगे, जनवरी चल रहा है सर, अपना मार्च में एग्ज़ाम है, ठीक है, 12-13 मार्च को, तो कैसे होगा। तो भाई इसका पूरा, इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे मैनुअल के, इफ़ यू हैव ज्वाइन मैनुअल लाइव क्लास, क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, जो भी आपने लिया हुआ है प्रोग्राम, या तो फिर आपका इंग्लिश वाला जो सेक्शन अगर आपने लिया हुआ है, उसके अंदर 50 वीडियो है, आई थिंक 45 to 50 वीडियोज़ है। 2 से 3 बार घुमा फिरा के देख लो, आपके एग्जाम में वो कैब यहाँ से ही आने वाला है। ठीक है, और ये वो कैब आप इम्प्रोवाइज़ कर लोगे तो आगे जब आप फ्यूचर में जॉब पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस बुक का वीडियो पार्ट आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद है GK तो भाई आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स करना ही करना है। स्टैटिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन ज़्यादा थे कंपेयर टू करंट अफेयर्स। इस साल क्या होगा वी डोंट नो, तो दोनों एरिया हमें प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, अब जब 14 जैन खत्म हो गया तो 15 जैन से लेकर के 10 ऑफ फैब, ये जो स्लॉट है इसमें हमने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है 14 जैन तक, मान लो कि आपने जस्ट स्टार्ट किया आपकी पढ़ाई, तो भाई 4-5 टॉपिक, 2-4 टॉपिक हुए रहेंगे, और अगर आपने थोड़ा टाइम पहले चालू किया है तो आपके 10-15 टॉपिक हुए रहेंगे, और आपने और पहले स्टार्ट किया है तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। जो भी पढ़ाई अभी तक हुई है उसका रिवीजन, ये होगा आपका रिवीजन 2, आप उसको रिवाइज करोगे। और 10th फैब तक जितना हो जाता है, अगर पूरा हो जाता है या जो भी होता है आपका, 11th फैब से लेकर के 5 मार्च, क्योंकि अपना 12 और 13 मार्च को एग्ज़ाम है,
तो 5 मार्च तक रिवीजन 3 आना चाहिए। यहाँ पे आपने पूरे क्वेश्चन को 3 बार देख लिया है। सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ नंबर मॉडिफाई होने वाला है, नंबर चेंज होने वाले हैं। ये काम अपने को करना है। हम रिवीजन पे ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है यार ये बुक कर ली, 2 बुक और उठाते, ये कर लेते, वो भी देख लेते, ये वाला वीडियो देखा था, इस वीडियो में ऐसा ऐसा बोला था। मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स मेकिंग द वीडियो गाइज हु हैव नॉट इवन अपीयर फॉर द एग्जाम, दे डोंट नो हाउ टू क्रैक द एग्जाम, और सेक्शन के बारे में डिटेल में आइडिया भी नहीं है, दे देमसेल्फ हैव नॉट क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो ऐसे वीडियोस आप देख करके 3-4 बुक रिफर करोगे, ये करना है वो करोगे, विल नॉट हेल्प यू। सो डू हैव अ मेंटर जिसने एक्चुअली में एग्जाम लिखा हुआ है और एग्जाम क्रैक भी किया हुआ है। सो डू हैव अ मेंटर जिसने एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी एग्जाम जितने एप्टीट्यूड कॉम्पिटिटिव लेवल पे होते हैं उसमें से कोई ना कोई एग्जाम निकाला होगा, तो फिर आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा हर सेक्शन को लेकर के। सो दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ मेन्यूअर। ऑल द फैकल्टी राइट द एग्जामिनेशन नंबर 1 एंड वी हैव ऑलरेडी क्रैक द एग्जाम, मतलब आई हैव अपीयर्ड फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशन, आई हैव क्लियर माई एग्जामिनेशन। तो एंट्रेंस में यार आपको शॉर्टकट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, जुगाड़ लगेगी, स्ट्रैटेजी लगेगी, ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको जाना है। पूरे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे बच्चे की तरह सॉल्व करके निकालोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। ये सब गलतियां हम करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक। उनको लगता है हलवा है निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये पार्ट आपका रिवीजन वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं टफ या तो फिर लेंदी, आप बोल लो पेपर आपका टफ क्यों है सीटी में, या तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका लेंदी है, ठीक है, या तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो एक तो रीडिंग कॉम्पिटिशन, रीड करना है यहाँ पे। अगर पैराग्राफ लंबा आ गया आपका 400-500 वर्ड का, तो फिर लेंदी हो गया 700-800 वर्ड्स का, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो भाई बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। इसलिए मैं नॉवल भी एक रिकमेंड करता हूँ, इंडिया अनबाउंड। एक नॉवल तो पढ़ लो यार, इंडिया अनबाउंड, ऑथर इज गुरुचरण दास, मस्ट रीड दिस नॉवल। बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट तो रीड करनी ही करनी है आपको। और एक मूवी मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, वो देख लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, चार्ज हो जाओगे अगर डीमोटिवेटेड हो तो। पजल, आपको डेली के 1 से 2 सेट पजल सॉल्व करने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपके लॉजिक की बुक में टॉपिक दिया हुआ है, एंड पजल का भी टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा आपके डैशबोर्ड पे टेस्ट है, मॉक है और हैंडआउट्स भी है, ठीक है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आपके बुक में दिया हुआ है, ये आपको करना है। बिकॉज यहाँ से 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 15 क्वेश्चन के आसपास इन दी एग्जामिनेशन। क्रिटिकल रीजनिंग 50% ज़्यादा जनता छोड़ देती है। सो दोज हु आर मैनुअल स्टूडेंट, भाई उनका तो ये टॉपिक नहीं छूटने वाला, बिकॉज ये टॉपिक को लेके कैसे क्रैक करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसके अंदर एक्यूरेसी इज द प्रॉब्लम। क्रिटिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ रहे हैं, तो 5/5 कभी नहीं आएगा आपका। 5 में से 3 आ रहा है या तो 4 हो रहा है आपका, यू विल बी द गॉड, विच मीन्स यू आर द गॉड ऑफ दिस एरिया, ठीक है। बिकॉज इसमें ऐसा है कि पेपर सेटर ने जो सोच के क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, आंसर मार्क किया हुआ है, और आप जो सोच के मार्क कर रहे हैं वो हमेशा इनलाइन नहीं होगा, वो हमेशा मैच नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक का, क्रिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद लीगल के अंदर फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन थोड़ा रीड करना पड़ता है, तो लेंदी, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। बाकी जगह पे आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर किया, एक तो जीके भी आप ऐड कर लो, हाँ जीके भी वास्ट है भाई। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वो सब तो आपको करना ही करना है। ये हो गया मेरा रिवीजन वाला पार्ट। 14 जैन तक क्या क्या ख़त्म करना है और क्या कहाँ कहाँ पे आपको टफ लेंदी टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब आते हैं मेन चार्ट पे, ठीक है, जो कि है आपका वीक वाइज प्लानर, ठीक है। जनवरी वीक 1, अभी मैं वीक 1 में ये वीडियो बना रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट 1 मॉक इन दिस मंथ इटसेल्फ, इन दिस वीक इटसेल्फ, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग, जीके के अंदर अपने वीक 1 में मॉक लिखा, 10 मार्क्स बन रहे हैं अपने जीके में, सही है। मैं नहीं बोलूँ कि आपके 40 में से ज़्यादा आ जाएंगे, 10 तो आएंगे, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत तो पता होगा। 10 मार्क्स अपने को लाना है वीक 1 में। वीक 2 में अपने को जीके में 15, तो 12 से 15 के बीच में हो तो भी ठीक है। वीक 3 15 अगेन, तो अगेन 15 के आसपास है तो अच्छी बात है। वीक 4 20। तो अपना जनवरी का जो टारगेट है वो क्या है भाई, जीके में 20 मार्क्स लेके आना है बाय द एंड ऑफ जनवरी। क्लियर है, ये सबको क्लियर है? ये प्लीज़ ये चार्ट फॉलो करना, ये आपको चेज करना है गाइस। इसके लिए आपको फाइट मानी यार, इतना स्कोर तो मेरे को लेके आना है। देखो आपका कैसा सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आउट ऑफ 30 10 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि चलो आप राइट कर लो, ठीक है। उसके बाद वीक 2 में
15 क्वेश्चन, ठीक है। वीक 3 में 15, वीक 4 में मैंने 18 रख दिया है। हो सकता है आप यहाँ पे 20 भी पहुँचना चालू हो जाओ, ठीक है। वैसे ही आपका इंग्लिश वीक 1 15 मार्क्स, इतना लाना ही लाना है। 50 में से 15 मार्क्स नहीं आएंगे इंग्लिश में तो फिर क्या ही हमने प्रिपरेशन की है। और ये तो बेसिक चीज़ें जो हमने स्कूल में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, वो कैप आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ग्रामर तो यार स्कूल में किया हुआ है, बाकी पैसेजेस वगैरह है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है। 20 मार्क्स यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। लीगल एप्टीट्यूड आपके डैशबोर्ड पे पूरा वीडियो दिया हुआ है, काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। जब भी लेक्चर होगा तो आप रिवाइज मारोगे, सिंपल। स्कोरिंग भी है 10 10 15 15। ये मैंने मिनिमम बेंचमार्क लिया है कि भाई इतना तो अपना बनेगा। वीक 1 की बात करते हैं जनवरी में, 10 मार्क्स इधर, 10 इधर, 20 हो गए, 30 और ये कितना होगा 15, 45 अपना बन रहा है, 45 बन रहा है। अपने को चाहिए कितना, मेरा टारगेट है भाई 40 लेके आना। 40 से 45 आ रहा है तो मतलब सही है, अपन 45 लेके आ रहे हैं ना, सही है, वी आर गोइंग वेल, ठीक है। वीक 2 में 15 यहाँ, 15 30 और ये आपका 30 60 हो गया, है ना। तो 60 तो मुझे चाहिए। तो अपन छोटा छोटा टारगेट बना रहे हैं, स्मॉल टारगेट, और उसी को चेज़ करना है। क्या होता है कि हमने बड़ा टारगेट सेट कर दिया, 120 130 जीएलसी लेके आना है, और यहाँ पे 100 भी नहीं पहुँच रहा है अपन, ये हालत है हमारी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। 60 शुड बी द सेकेंड वीक टारगेट, फॉलोड बाई वीक 3, 15 यहाँ पे, 15 30 एंड देन दिस विल बी वॉट 40 70 बन रहा है, 30 और ये कितना हो गया आपका 70, 40 प्लस 30 इज वॉट 70। अपने को चाहिए कितना था भाई 80, अपन लेके आ रहे हैं 70, सही है, नियर टू द टारगेट है। वीक 4 में ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 40 और ये भी रफली 40 पकड़ लेते हैं, तो 80 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। लाना है अपने को 100 के आसपास। तो 80 प्लस अगर अपना पहुंच रहा है, या 80 टू 100 के बीच में आ रहे हैं हम जनवरी मंथ में, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव। ये मैंने मिनिमम बेंचमार्क ली है, तो आपको ये स्कोर चेज करना है गाइस। बट टारगेट क्या है अपना 100 प्लस, आर यू गेटिंग दिस, 100 का टारगेट है अपना। तो जनवरी तक अपना, जनवरी एंड तक अपना 100 के आसपास पहुंचना चाहिए। दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट। प्लीज़ ये टारगेट को चेज करो, ये स्कोर को चेज करो, डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन भी बहुत स्मूथ होगा और लगेगा कि हाँ हमें कुछ आता है, हमने कुछ अच्छा प्रोग्रेस हमारा दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्रेस रोड मैप, ठीक है। अब आते हैं फेब मंथ में, ठीक है। देखो फेब मंथ में सिंपल सा एडवाइस दे रहा हूँ मैं, 14 फेब को आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उसको बोल दो भाई मैं फेब मंथ में, मिड ऑफ फेब में 120 टच करने वाला हूँ, नहीं तो मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, ठीक है, जो कपाट, ठीक है। सो मिड ऑफ फेब तक विल बी हिटिंग शॉर्टली अराउंड 120 इफ यू फॉलो दिस चार्ट, ठीक है। वीक 5 फैब का मंथ चल रहा है, वीक 5 मतलब फैब मंथ का फर्स्ट वीक, 20 जीके, 20 लॉजिक, 30 इंग्लिश, 20 लीगल। कितना बन रहा है अपना ये हो गया 40, ये हो गया 50, 90 के आसपास जा रहे हैं हम लोग, सही है, 90 तो पहुंच रहे हैं अपन, मतलब 100 टच होना चालू हो गया रहेंगे हम लोग। वीक 6 में 25 अपने को जीके में लेके आना है, 25 अपने को लॉजिक में लेके आना है, 35 अपने को इंग्लिश में लेके आना है एंड 20 अपने को लीगल में लेके आना है। तो ये हो गया आपके 50 और ये हो गया 50 और 105। 105 में से हम पहुंच रहे हैं, अपने का टारगेट है 120, हम पहुंच रहे हैं 105 तक, कोई बात नहीं है, ठीक है। वीक 7 आते हैं, वीक 7 में 30 यहाँ पे आपका आ रहा है जीके में, 25 आपका आ रहा है लॉजिक में, 40 आ रहा है आपका इंग्लिश में, 25 आ रहा है आपका लीगल एप्टीट्यूड में, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 70 और ये कितना हो गया 50, पहुँच गए हम लोग 120, 120 हम लोग पहुँच रहे हैं, है ना, 120 हम लोग पहुँच गए। तो बाई वीक 7 मतलब आपका जो थर्ड वीक ऑफ फैब है वहाँ पे हम 120 पहुँच रहे हैं, मतलब हम जीएलसी के लिए रेडी हो गए हैं। 110 पे अपना आईलेस के बाद वाला जो कॉलेजेस है वो सब मिलना अपने को चालू हो जाएंगे, चांसेस है आईलेस भी मिले, ठीक है। बट हाँ 120 में जीएलसी हाई चांस, ठीक है, मतलब मिलना ही मिलना है। वीक 8 थोड़ा सा और आगे जाते हैं, वीक 8 35 अगर अपना जीके में आता है, विच इज़ भाई आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 27 अपना लॉजिक में, ठीक है, 45 अपना इंग्लिश में, बहुत मतलब ये आ रहा है, मतलब ये मैं वो बोल रहा हूँ कि आप बहुत फोड़ू हो, मतलब आप आ गए एकदम फोड़ू लेवल पे, ये कर रहे हो आप। 25 आपका आ गया लीगल में, तब तो मतलब बात ही अलग है। ये कितना बन गया आपका 70, तो यही बन गया 70, ये बन गया, और ये कितना बन गया आपका अराउंड 62 या, तो ये 70 और ये 62 132, ठीक है ना।
तो मतलब अगर आप 130 प्लस जा रहे हो तो या तो यार सिटी में आप टॉप मारने वाले हो या टॉप 10 में तो आने ही वाले हो। तो व्हाट आई वांट टू से हियर, अगर आप 130 प्लस 135 प्लस जा रहे हो, आप या तो सिटी के टॉपर हो गए या तो सिटी में टॉप 5 या टॉप 10 में आने वाले हो। आर यू गेटिंग दिस? अगर आप ये चार्ट के हिसाब से फॉलो करते हो अपनी प्रिपरेशन को तो ठीक है। और अगर आपका अराउंड 125 भी आ रहा है तो जीएलसी तो एनीवे पक्का है यार अपना, 120 125 जीएलसी पक्का है। तो कंपटीशन और नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे आपका कट ऑफ आइडली डिपेंड करता है। बट अभी तक का जितना भी सीटी हुआ है 120 125 पे जीएलसी मिलना ही मिलना है अपने को। 300 सीटें यार मिलेगी अपने को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोड मैप है, डू फॉलो दिस रोड मैप। सो इफ यू आर मैनुअल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, भाई ये रोड मैप फॉलो अच्छे से कर लेना। बैचेस ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए सारे सेंटर्स पे। मुंबई में अगर आप हो तो बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी। और अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में नहीं हो लाइव के लिए भी ऑल्सो वी हैव लॉन्च बैचेस, यू कैन चेक द डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर द बैचेस। सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉक वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया है भाई, आपके डैशबोर्ड पे 20 मॉक आने वाले हैं, ठीक है ना। 20 मॉक आ रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, 20 इंटू 150, 3000 क्वेश्चन आप खाली मॉक से प्रैक्टिस करने वाले हो। काफ़ी लेवल पे प्रिपरेशन होगी। प्लस लास्ट में एट मिनिमम विल डू द वर्कशॉप ऑल्सो, तो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि सारे सीटी एग्जाम आई राइट एवरी ईयर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको अपडेट करूँगा। पेपर एनालिसिस भी आई विल बी गिविंग यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। बट अभी के लिए ये जो मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, ये रोड मैप, प्रोग्रेस रोड मैप दिया हुआ है, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना अच्छे से, कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट सो दैट सबको बेनिफिट हो। एंड अच्छी प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो फॉर योर लॉ प्रोग्राम। फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।